आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डी आयोनाइजेशन प्रोसेस या डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। यानी कि जब किसी भी वाटर में से हम आयंस को रिमूव कर दें। आयंस का मतलब यहाँ पे कैटायन और एनायन से है, और कैटायन और एनायन में यहाँ पर नॉर्मली हम हार्डनेस से रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं कि हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो कैटायन से मीनिंग्स आएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एनायन का मतलब हो गया क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैटायन और एनायन दोनों को ही रिमूव करते हैं। ये जो मेथड है कंप्लीट रिमूव करता है आयंस को, जो वाटर के अंदर जो आयन प्रेजेंट होता है उनको कम्प्लीटली रिमूव कर लेता है। तो इसके लिए हम लोग एक रेज़िन को यूज़ करते हैं। रेज़िन्स मतलब पॉलीमर को यूज़ करते हैं, और ये जो रेज़िन होती है ऑर्गेनिक होती है, क्रॉस लिंक्ड होती है, इनसॉल्युबल होती है, यानी कि ये वाटर वगैरह में डिज़ोल्व नहीं होती है। और यहाँ पर हम जो रेज़िन यूज़ करेंगे उसमें या तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या फिर बेसिक फंक्शनल ग्रुप। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कैटायन को रिप्लेस करना है H+ आयन से, एसिड जो H+ देंगे, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो OH आयन देंगे उनको रिप्लेस करना है हमें एनायन से, सल्फेट, क्लोराइड, इनसे हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पर रेज़िन को यूज़ करते हैं, और वो 2 टाइप की रेज़िन होती है। एक होती है कैटायन एक्सचेंज रेज़िन और दूसरी होती है एनायन एक्सचेंज रेज़िन। कैटायन एक्सचेंज रेज़िन जिसके अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होंगे, यानी कि जिसके पास H+ जो इजीली H+ दे दे, जैसे हमारा सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक, इनके पास क्या है H+। तो ये अपनी H+ को रिप्लेस कर देंगे किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। इन दिस रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है किसी रेज़िन के अंदर, तो ये एसिडिक का जो H है ये रिप्लेस हो जाएगा कैल्शियम से, यानी कि कैल्शियम आयन तो ये क्या हो गया इस रेज़िन के पास आ गया और H+ यहाँ से फ्री हो गया। इसी तरीके से एनायन एक्सचेंज रेज़िन जिसमें बेसिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनायन, जैसे NH2, अमीन, OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एनायन एक्सचेंज रेज़िन जिसके पास OH आयन है एनायन, ये रिप्लेस होते हैं सल्फेट या फिर क्लोराइड किसी से भी रिप्लेस, यानी SO4 तो ये एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पे और OH आयन फ्री हो गए। यहाँ से फ्री हुए H+ आयन, यहाँ से फ्री हुए OH। H और OH मिलके फाइनली किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये H2O का। यानी कि हमें जो वाटर मिलता है उसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं, H और OH जो फ्री होते हैं वो मिलके H2O का फॉर्मेशन। किस तरीके से वर्किंग होती है यहाँ पर, इसको देखिए डायग्राम को। जिस तरीके से जियोलाइट प्रोसेस में हम लोगों ने जियोलाइट बैट से पास करते हैं वाटर को, इसी तरीके से यहाँ भी कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेज़िन से पास करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 टैंक लेते हैं। एक टैंक ऐसा होता है जिसके अंदर कैटायन एक्सचेंज रेज़िन होती है, और दूसरा जो टैंक होता है जिसके पास एनायन एक्सचेंज रेज़िन प्रेजेंट होती है। कैटायन एक्सचेंज रेज़िन ये यहाँ पर रिमूव करती हैं कैटायंस को, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस में जो कैटायन होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, और एनायन एक्सचेंज रेज़िन एनायन को जैसे सल्फेट और क्लोराइड को। तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर पास करते हैं हमारा हार्ड वाटर। जैसे इसको पास करते हैं तो यहाँ पर ये रेज़िन में जो H+ आयन है ये रिप्लेस करते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। जैसे कैटायन एक्सचेंज रेज़िन के पास H+ आयन थे, इसकी रिएक्शन जब इनके साथ होती है तो ये इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि रेज़िन जो थी वो एब्जॉर्ब कर लेती है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को, और ये जो H था ये फ्री होके वाटर में चला जाता है। अब क्या होता है कि ये जो इसका बेसिक अभी नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, अब ये नेगेटिव पार्ट, यानी कि नेगेटिव पार्ट को एब्जॉर्ब कराने के लिए अब यहाँ पर दूसरे टैंक में से हम वाटर को पास करते हैं। जैसे ही दूसरे टैंक में ऐसे पास करते हैं इसके बाद, तो ये जो रेज़िन होती है एनायन एक्सचेंज, इसका काम होता है जो सल्फेट और क्लोराइड उसको रिप्लेस करना होता है। तो ये सल्फेट और क्लोराइड को रिप्लेस करके फ्री करती है OH आयन को।
जैसे सेकंड रेजिन है एनायन, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे OH आयन, ये OH आयन और ये वाले जो यहाँ पे जो फ्री हुए H आयन, ये मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, यानी कि फाइनली ये फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे H2O का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से इस मेथड के द्वारा हमने कैटायन और एनायन दोनों को ही क्या किया है, यहाँ पे रिमूव किया है वाटर में से। लेकिन यहाँ भी जियोलाइट प्रोसेस की तरह एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ टाइम के बाद ये जो रेजिन है यहाँ पर, ये सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि हार्डनेस को रिमूव करना बंद कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी H+ आयन थे वो सारे के सारे रिप्लेस जब कैल्शियम और मैग्नीशियम से हो जाएंगे तो यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हम लोग पानी को पास करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से एनायन एक्सचेंज ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो ये वर्क करना बंद कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में दोबारा इनको रीजनरेट किया जाता है, यानी कि रीजनरेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। जैसे जियोलाइट प्रोसेस में हमने रीजनरेशन प्रोसेस अप्लाई करके किया था, NaCl को पास किया था, इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग इनको रीजनरेट करते हैं। क्योंकि ये वर्क करना जब बंद कर देंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे वाटर की सप्लाई बंद करके इस टैंक के अंदर सप्लाई करते हैं डाइल्यूट HCl की। डाइल्यूट HCl क्या करेगा, इस बेड के बाद जो एग्जॉस्ट हुआ था कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से, उनके कैल्शियम मैग्नीशियम को H+ से रिप्लेस कर देगा। डाइल्यूट HCl यानी खुद के H+ दे देगा। तो यहाँ पर ड्यूरिंग रीजनरेशन ये रिएक्शन होती है। रीजनरेशन जो बेड हमारा था RH से, यानी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप H था, उससे कन्वर्ट हो गया इसमें। अब दोबारा क्या होता है, ये R2Ca, अब इस पर हम एसिड डालते हैं, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, इस जैसे ये पास करते हैं तो दोबारा यही कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा H से, और ये CaSO4, ये जो CaSO4 नीचे आ जाएगा टैंक में, जिसको हम वहाँ से फेंक देंगे बाहर। अब इसी तरीके से क्या होता है, इसको भी दोबारा रीजनरेट करने के लिए, ये तो रीजनरेट हो जाएगा कि सारे के सारे जो यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थे वो H+ से रिप्लेस होकर दोबारा ये वर्किंग में हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ये एनायन एक्सचेंज रेजिन है, इसको रीजनरेट करने के लिए यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद कर देंगे और फिर यहाँ से सप्लाई करते हैं डाइल्यूट NaOH की। तो डाइल्यूट NaOH की सप्लाई करेंगे तो डाइल्यूट NaOH यहाँ पर क्या देगा, OH आयन देगा। तो यहाँ पर भी जो एग्जॉस्ट हुआ था, यानी कि इसके जो OH की जगह सल्फेट या क्लोराइड आयन आए थे वो रिप्लेस हो जाएंगे OH से। तो दोबारा ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, कैटायन एक्सचेंज रेजिन बन गया, ये एनायन एक्सचेंज रेजिन बन गया, वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। और ये जो Na2SO4 ये CaSO4 निकलते हैं ये बाहर वाटर में, इसको हम बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, तो वाटर भी होता है, तो ये वाटर में उसके साथ फ्री हो जाते हैं और उस वाटर को हम यहाँ पे थ्रो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस के थ्रू कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर प्रोसेस के थ्रू हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन है ये तो रिमूव करेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को, और एनायन एक्सचेंजर रेजिन है ये रिमूव करेगी सल्फेट, क्लोराइड या फिर बाइकार्बोनेट को। कैटायन एक्सचेंजर रेजिन को रीजनरेट करने के लिए डाइल्यूट HCl यूज होता है, एनायन एक्सचेंजर रेजिन को रीजनरेट करने के लिए डाइल्यूट NaOH यूज होता है। ये कम्प्लीटली रिमूव करती हैं यहाँ पर जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, ये जो मेथड होता है ये वाला मेथड बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस मेथड से हमने बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई हमारा एसिडिक या एल्केलाइन वाटर है उसको भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इस प्रोसेस से हमें जो वाटर मिलता है, यानी प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो वाटर मिलता है उसमें बहुत ही कम हार्डनेस हमें ऑब्जर्व होती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में ये हार्डनेस को क्या कर लेता है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस है उनको रिमूव या एक तरीके से बोल सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज है, ये जो मेथड होता है ये मेथड जो है एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कैटायन एक्सचेंजर रेजिन चाहिए, एनायन एक्सचेंजर रेजिन चाहिए, फिर उनको रीजनरेट करने के लिए H2SO4 चाहिए, NaOH वगैरह ये चाहिए। और अगर हम पानी बहुत ज़्यादा हमारा टर्बिड नेचर का है तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, वाटर टर्बिड होगा तो रेजिन के जो पोर्स वगैरह हैं वो इम्प्योरिटीज से जो फिल हो जाएंगे और वाटर उसमें से फ़िल्टर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को ईजीली रिमूव
कर सकते हैं। तो 3 मेथड, आयन एक्सचेंज प्रोसेस मेथड, जिसको हमने डी आयोनाइजेशन मतलब कंप्लीट आयंस को रिमूव किया जा रहा है, कैटायन और एनायन को। सेकेंड वन था हमारा जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस से हम लोगों ने यहाँ पर कैटायन को, ओनली कैटायन को यहाँ पे रिमूव करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, बाय दिस टैंक। इन दिस टैंक, दिस वन इज द जियोलाइट, थिक लेयर ऑफ जियोलाइट। जैसे इसमें से वाटर को पास करते तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम मैग्नीशियम को, और ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है, तब हम ऊपर से NaCl सॉल्यूशन को पास करते हैं इसको रीजनरेट करने के लिए। और थर्ड वन इज़ द लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे।